नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस, जिसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, इस अवसर पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्बलम, यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए वृंदावन के आनंदम धाम में आनंदम धाम पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि इस सम्मान में कई संगठनों ने हिस्सा लिया। आपको यह बता दें कि आनंदम धाम में ब्रजभूमि कल्याण परिषद, ब्रज सेवा साहित्य मंडल, ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के संयुक्त तत्वाधान में प्रख्यात संत आनंदम धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज का सम्मान किया गया। साथ ही पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, पंडित रामनिवास गुरुजी, डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, ब्रजाचार्य बाबा कर्मयोगी महाराज ठाकुर जी का पटुका प्रसादी माला अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें व्रज विभूति सम्मान से अलंकृत किया गया। आनंदम धाम पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा कि ब्रजवासियों ने ब्रज विभूति सम्मान पाकर हम अभिभूत हैं। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को मिलकर ब्रज 84 कोष में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्मृति चिन्हों का संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन में सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर आरएन द्विवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शक्ति पीठ धाम वृंदावन गोविंद गोस्वामी समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि वृंदावन के आनंदम धाम में ब्रज भूमि कल्याण परिषद, व्रज साहित्य सेवा मंडल, ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के संयुक्त तत्वाधान में प्रख्यात संत आनंदम धाम पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज का सम्मान किया गया। साथ ही पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, पंडित रामनिवास गुरुजी, डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, ब्रजाचार्य बाबा कर्मयोगी महाराज ठाकुर जी का पाटुका प्रसादी माला अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें व्रज विभूति सम्मान से अलंकृत किया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से आ रही है। शिवपाल यादव का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले मौर्य का व्यक्तिगत बयान। शिवपाल यादव का कहना है ये, हम रामकृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शिवपाल सिंह यादव ने किनारा किया है। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान दिया है।
हम रामकृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शिवपाल यादव ने किनारा किया है। शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। वहीं बिजनौर में एसपी दिनेश सिंह की ओर से पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आगामी गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की सलामी ली गई और परेड स्थल का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण में परेड को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। पार्षद का वीडियो वायरल, पुलिस को धमकाते हुए वीडियो वायरल। वार्ड 10 के पार्षद यशपाल पहलवान का है वीडियो। पार्षद ने पुलिस का इलाज करने की दी धमकी। रेहड़ी पटरी वालों का चालान करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्षद का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस को धमकाते हुए वीडियो वायरल। पार्षद ने पुलिस का इलाज करने की दी धमकी। रेहड़ी पटरी का चालान करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। पार्षद का वीडियो वायरल हुआ है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं सीतापुर में अवैध कब्जेदारों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 4 दुकानों को खाली कराया है और आपको यह भी बता दें कि आज सीतापुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका दुकानों के सामने कब्जा किए हुए पटरी दुकानदारों को हटवाते हुए उन्हें वेडिंग जोन में दुकान को लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर पालिका टीम ने दुकानों में अवैध कब्जेदारों को बाहर करते हुए दुकानों को सील कर दिया है और नोटिस बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है। नगर पालिका कहाँ पर वही है, तो कितनी दुकानें रहती हैं? ये माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो नगर पालिका के कब्जे में दुकानें थी उनके पहुंच मार्ग तक में जो अतिक्रमण की स्थिति थी उसको खाली कराया गया है और नगर पालिका ने अपनी दुकानों का ज्ञापन कराते हुए अपने कब्जे में उसको करी गई। इसकी कार्रवाई की गई पुलिस प्रशासन के साथ। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका। पत्नी हसीन जहां को देना होगा हर महीने भत्ता। 1,30,000 रुपए भत्ता देंगे शमी। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका लगा है। पत्नी हसीन जहां को गुजारा भत्ता देंगे मोहम्मद शमी। हसीन जहां को हर महीने देना होगा भत्ता। पत्नी हसीन जहां को देना होगा हर महीने भत्ता। 1,30,000 रुपए भत्ता देंगे मोहम्मद शमी। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका लगा है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका। पत्नी हसीन जहां को देना होगा हर महीने भत्ता। पत्नी हसीन जहां को देना होगा हर महीने भत्ता। 1,30,000 रुपए भत्ता देंगे मोहम्मद शमी।
तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें मोहम्मद शमी और हसीन जहां की हैं और फिलहाल इन दोनों में विवाद चल रहा है और जिसके लिए कोर्ट ने मोहम्मद शमी को हसीन जहां को भत्ता देने का आदेश दिया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी हुए 100 मोबाइल किए बरामद। एसएसपी एसपी सिटी ने मालिकों को सौंपे मोबाइल पाकर खिले मालिकों के चेहरे। 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। $14 से 15 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। चोरी और गुम हुए थे सभी मोबाइल पाकर खिले मालिकों के चेहरे। करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी एसपी सिटी ने मालिकों को सौंपे मोबाइल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पुलिस ने मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। ये वो मोबाइल थे जो चोरी हो गए थे और पुलिस ने ऐसे कई मोबाइल बरामद किए और उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिए। नोएडा में मेट्रो प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल मंजूलिका के बाद अब मनी हाइस्ट वेब सीरीज के गेटअप में युवक पहुंचे। इस दौरान मेट्रो सवार लोग गेटअप में पहुंचे युवक को देखकर दंग नजर आए। नोएडा में मेट्रो के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मनी हाइस्ट वेब सीरीज के चरित्र के कॉस्ट्यूम में युवक नजर आ रहा है और नोएडा मेट्रो की ये तस्वीरें हैं जहां पर नोएडा मेट्रो की प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां आपको सीधे लिए चलते हैं। अन्य विधायक श्री अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, श्रीमती जयदेवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, आज के इस उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, ऐसे विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के विभूतिगण, उपस्थित आगंतुक अतिथिगण और भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें
स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्बलम, यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऋषि मुनियों, भारत की वैदिक परंपरा से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई को और आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में भी अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाला उत्तर प्रदेश आज अपनी स्थापना का यह 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है, उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और आज ये हमारा सौभाग्य है,
आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी इसी उत्तर प्रदेश की दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। और यही नहीं, जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, याद करिए देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा उस समय जो क्रांति का उद्घोष किया गया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर एक नई तेज के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और कहीं प्रदेश का कोई जनपद, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ में जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है और लखनऊ का काकोरी का ट्रेन एक्शन की घटना भी है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अनगिनत बलिदानियों की साक्षी की यह भूमि है। भारत के वैदिक ज्ञान की आधार भूमि सीतापुर का नैमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्साह और उमंग और नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसका भाव आधुनिक भारत में दिखता था। हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बातों की अनुभूति कराई और आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर के उठ खड़ा हुआ है, आगे बढ़ चला है और उत्तर प्रदेश की स्थापना का यह दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपनी सी गौरव और गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रदेश की अपने राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की नित नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस बात को विस्मृत नहीं कर सकता, जब 2017 में प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश कुछ नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ सके। जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, वहीं तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी ने हम सबको इस बात के लिए स्मरण कराया था और स्मरण कराया था कि सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करता है। हमने पिछली सरकारों से कई बार कहा, उनकी समझ में नहीं आ पाता है, क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा? हमने कहा जब समय आएगा जरूर करेंगे। और पहले ही वर्ष में, क्योंकि मार्च 2017 में सरकार का गठन हो चुका था, तब तक जनवरी माह निकल चुका था, और जब जनवरी 2018 आई, हम लोगों ने इसी स्थल पर यही भव्य पंडाल सजा करके और उस समय के महामहिम राज्यपाल को आमंत्रित किया था और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आप अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने अपनी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया था। वह योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो परंपरागत उद्यम को अभी हमारे थे उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्पी कारीगरी और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।